हम शुरू कर रहे हैं तो उसका मैं आपको पूरा विवरण दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे जो पहले के रिजल्ट हैं उनके बारे में कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। तो देखो, सबसे पहला हमारा एक ये रिजल्ट है। दौसा के पास में एक गांव है नीमला, नीमला करके एक गांव है जिसके अंदर करीब 37 स्टूडेंट हमारे पास में पढ़ने के लिए आए थे। 37 या 38, पूरा डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन 37 या 38 थे ज्यादा ज्यादा। उनके अंदर से 33 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर हमने 31 छाप रखा है, लेकिन 2 लोगों का डाटा हमारे पास में बाद में आया है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 37-38 में से 33 लोगों का सिलेक्शन हो गया। तो ये करीब करीब 100% रिजल्ट है। अब कहने को तो 90% है, लेकिन वैसे ये 100% इसलिए है क्योंकि जो बचे हुए 2-3 लड़के हैं वो भी एज आउट नहीं हुए हैं, तो उनको हम सिलेक्शन करवा सकते हैं। वो हमारे राडार में आएंगे तो हम उनको 100% 37 में से 37 सिलेक्शन करवा देंगे। तो ये बंदे हैं, अलग अलग एग्जाम्स में उनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं साहब पेपर चुरा लिया होगा, तो पेपर हमने नहीं चुराया, क्योंकि सबके बहुत सारे स्टूडेंटों का ज्यादातर का जो ना अलग अलग एग्जाम है। तो ये जो सिलेक्शन हमारा हुआ वो हमारे मेटेरियल के दम पर हुआ है। आर्यन सर की जो जीके है, GR आर्यन सर की, और मेरी जो मैथमेटिक्स है, मेन सब्जेक्ट ये 2 हैं। इसके अलावा हम सभी सब्जेक्टों की तैयारी करवाते हैं, तो उसके बेस पे ये रिजल्ट आए हैं और आगे भी हम रिजल्ट दे सकते हैं। इसमें एक पॉइंट मेरा ये है कि ये जो रिजल्ट आया है ना, तो ये ऐसी स्थिति में आया जब हमारे को खुद को भी विश्वास नहीं था। हमारे को खुद को इतना विश्वास नहीं था कि इतना अच्छा रिजल्ट रह सकता है। हमारा ये मानना था कि भाई हम बच्चों को अच्छा सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, उसके बाद में यदि वो कुछ तैयारी वगैरह अच्छे तरीके से करेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और तैयारी में यदि कोई कमी रखेंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब से इनका रिजल्ट आया उसके बाद में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, और हम ये सोचते हैं कि यदि तैयारी को और अच्छे से मैनेज कराया जाए ना, तो रिजल्ट आराम से 100% हासिल किया जा सकता है। बहुत ज्यादा उसमें माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मेटेरियल ही जो है, कंटेंट इसी तरीके का है कि आसानी से स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकता है। तो ये पहला रिजल्ट था हमारा। दूसरा रिजल्ट मैं आपको बताता हूं। दूसरा रिजल्ट है हमारा, ये गांव है बगराना लूणियावास। तो इसके अंदर से, इसमें हमने 25 लोगों का छाप रखा है, लेकिन उसके बाद में कुछ लोगों का और डाटा आया है, तो टोटल 28 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और इसमें से जो पढ़ने के लिए आए थे वो भी 30-32 के आसपास ही थे। 2-3 लड़कों का सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ तो इसी तरीके थोड़े दिन पढ़े, कुछ काम धंधे में लग गए, तो जब पढ़ाई पूरी नहीं करी तो सिलेक्शन कहां से होगा। बाकी जिन लोगों ने पढ़ाई करी उनका भी लगभग लगभग 100% सिलेक्शन है। और जो 2-3 बंदे रह गए हैं उनको भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो हमारे पास में आ जाएं, जिससे हम वापस से उनको पढ़ा करके सिलेक्ट करवा सकें, क्योंकि एज आउट अभी वो भी नहीं हुए। इसके बाद में तीसरा हमारा रिजल्ट है रोहिताज सैनी। ये एक स्टूडेंट है जिसके 10th क्लास के अंदर 33 अंक थे मैथमेटिक्स में। परसेंटेज इसके 45 थी। उस टाइम पर लोगों को आर्मी की भर्ती वगैरह कई चीजों की भर्ती देखने के लिए 45% बनाने का वो होता था, तो 45% इसने बना लिया था। लेकिन मैथमेटिक्स में 33 अंक थे। 3 नंबर का इसके ग्रेस था। ये इसके रोल नंबर है, 2009 का इसका रिजल्ट है। तो 3 नंबर का ग्रेस लगा हुआ था। लेकिन जब हमारे पास में पढ़ा आर्यन सर और मेरे पास में ये बच्चा पढ़ा, उसके बाद में इसका टोटल 12 जगह सिलेक्शन हुआ है। इसमें हमने 11 छाप रखा है, लेकिन टोटल 12 जगह उसका सिलेक्शन हुआ है। कुछ दिनों पहले इसका एक सिलेक्शन और हुआ है। तो ये भी एक हमारे रिजल्ट का अच्छा प्रमाण है। तो इन सब रिजल्ट्स के आधार पर हम एक चीज का ये दावा कर सकते हैं कि हम किसी भी स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करवा सकते हैं तैयारी के बलबूते। तो हम एक गारंटी बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें उसकी जो फीस रहेगी वो 40,000 फीस रहेगी, प्लस से उसको 3 सैलरी उसको देनी पड़ेगी। यानी उसकी जो टोटल फीस है 40,000 रुपए, प्लस जो भी उसकी 3 सैलरी आएंगी शुरुआत में, पहली सैलरी को छोड़ करके दूसरी सैलरी, तीसरी सैलरी और चौथी सैलरी, ये 3 सैलरी हम उससे लेंगे। पहली सैलरी हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि बच्चे लोग होते हैं वो कहीं पे ना कहीं पे हनुमान जी के, वैरुण जी के कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ बोले हुए होते हैं। तो हम पहली सैलरी नहीं लेंगे, दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करके टोटल 3 सैलरी लेंगे। तो एक फीस का पैटर्न हो गया 40,000 रुपए,
प्लस 3 सैलरी। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो हम जो है ना 100% इसमें रिफंड करेंगे फीस को, यानी फीस पूरी की पूरी वापस होगी। यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो फीस नहीं ली जाएगी, 1 रुपया भी इसमें से काटा नहीं जाएगा, पूरा उसको रिफंड किया जाएगा। इसी में दूसरा पैटर्न है गारंटी बैच में ही, इसमें फीस 20,000 रखी है हमने शुरुआती 100 स्टूडेंट के लिए। 100 स्टूडेंट्स के लिए 20,000 फीस रखी है हमने। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 40,000 रुपए फीस एक साथ जमा कराने की कंडीशन में नहीं होते गांवों की तरफ से, भाई 40,000 रुपए एक साथ जुगाड़ ही नहीं होता उनके पास में, तो यदि हम इस तरीके से करेंगे तो उस बैच में बैठ ही नहीं सकते। तो हमने दूसरा तरीका निकाला है, 20,000 रुपए फीस, इसको भी वो 2 टुकड़ों में जमा करा सकता है। 10,000 प्लस 10,000 2 टुकड़ों में जमा करा सकता है। तो इसमें 20,000 प्लस 4 सैलरी, भाई दोनों की जो टोटल अमाउंट है ना, सैलरी प्लस 40,000 जोड़ करके जितना पैसा होगा उतना इसकी 4 सैलरी प्लस 20,000 जोड़ करके हो जाएगा। तो यानी फीस दोनों की हमने बराबर रखी, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस ये है कि भाई हम यदि किसी बच्चे को एडमिट करेंगे तो उसको हम सिलेक्शन देंगे, तो दोनों ही बच्चों से हमारे हिसाब से फीस बराबर ही है, कुछ पहले आ रही है कुछ बाद में। लेकिन इसमें एक साथ फीस जमा करानी है 40,000, तो इसमें फुल 100% रिफंड की गारंटी है। यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो 1 रुपया भी उसका नहीं काटा जाएगा, पूरी फीस उसको रिफंड की जाएगी। लेकिन इसमें कोई रिफंड नहीं है, 2 टुकड़ों में दे सकता है बच्चा, रिफंड नहीं है, सिलेक्शन की उसकी गारंटी है हमारी। और इसका जो एग्रीमेंट होगा वो 500 रुपए के स्टाम्प पर होगा, 500 रुपए से कम का स्टाम्प मान्य नहीं होता। तो 500 रुपए का जो स्टाम्प होता है वो 700 रुपए का मिलता है, ड्यूटी चार्ज लगता है उसमें 40% राजस्थान सरकार की तरफ से। तो 700 रुपए का स्टाम्प आता है, 200 रुपए पक्की नोटरी करवाते हैं, कच्ची नोटरी नहीं कि भाई ऐसे स्टाम्प पे लिख लिया फिर फाड़ दोगे, फाड़ के फेंक दिया, ऐसा नहीं होगा, पक्का नोटरी होगा। उसका करीब करीब 200 रुपए का आसपास चार्ज रहता है, और 50 रुपए से 100 रुपए का चार्ज रहता है टाइपिंग का। तो ऐसे करके 1,000 रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा है जो स्टूडेंट देगा, स्टूडेंट का ही होगा ये खर्चा, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे 40,000 प्लस 1,000 यानी टोटल हो गया कितना, 41,000। अब कई बार हम ऐसे भी करवाते हैं कि एक ही स्टाम्प के अंदर हम 3-4 बच्चों का, 5 बच्चों का एक ही स्टाम्प में भी उनका एग्रीमेंट करवा देते हैं, क्योंकि ये पैसा वेस्टेज जाता है 1,000, तो हम नहीं चाहते किसी का पैसा वेस्टेज जाए। तो 3-4 बच्चों का एग्रीमेंट एक स्टाम्प में भी हो सकता है, बच्चा चाहे तो अपना अलग अलग एग्रीमेंट करवा ले, बच्चा चाहे तो 3-4 बंदों का एक साथ हो जाए, तो जिसमें 200-200 रुपए, 5 जनों का एक में हो गया तो 200-200 रुपए का उनका खर्चा आएगा। तो ये वाला पैसा रिफंड नहीं है, ये तो उनका खर्चा है, लग जाएगा। और ये वाला पैसा उनका रिफंड है, और एक बैच ये है। और सिलेक्शन की 100% गारंटी है। कौन सी एग्जाम्स में सिलेक्शन कराते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसी होती है ना, जैसे दिल्ली पुलिस है, इसके अलावा एसएससी जीडी है, एसएससी सीजीएल है, रेलवे है, यानी सेंट्रल लेवल की जितनी भी वैकेंसी है ना उनके लिए हम गारंटी बैच चलाते हैं, मोस्टली चलाते हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी और रेलवे, एसएससी 10+2, एसएससी एमटीएस, उनके लिए हम चलाते हैं। इसके अलावा सेंट्रल लेवल वाली ये वैकेंसियों के लिए चलाते हैं। राजस्थान वाली वैकेंसियों के लिए हम गारंटी बैच नहीं चला सकते, क्योंकि उनकी जो वैकेंसियां होती हैं उनमें कई तरह की प्रॉब्लम होती है, हमारा जो मटेरियल है वो इन चीजों के लिए सॉलिड है। हालांकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसमें राजस्थान लेवल की वैकेंसियों की तैयारी होती है, इन गारंटी बैच हम केवल अभी स्टार्टिंग में इन चीजों के लिए ले रहे हैं। थैंक यू।